भारत और रूस की दोस्ती जग जाहिर है। दशकों से चली आ रही इस दोस्ती को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में अपने सबसे जिगरी दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आ रहे हैं। जब जब पीएम मोदी और पुतिन मिलते हैं, तब तब दुनिया देखती है इस दोस्ती की ताकत को। और जब ये दो दोस्त भारत की धरती पर मिलेंगे तो आप सोच सकते हैं कि तस्वीरें कैसी होंगी। पीएम मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि हमें पुतिन के आने का बेसब्री से इंतजार है और पुतिन भी अपने जिगरी से मिलने के लिए बेकरार हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें इसी मुलाकात पर टिकी है। अब सवाल उठता है कि जब पुतिन भारत में आएंगे तो क्या समझौते होंगे? रूसी राष्ट्रपति अपने दोस्त के लिए क्या लेकर आएंगे? पुतिन के दौरे से भारत को क्या फायदा होगा? कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान Su-57 भी एजेंडे में शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त रूस के हथियारों ने ही भारत की ताकत को और बढ़ाया था और पाकिस्तान को पस्त भी किया था। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जहां पाकिस्तान तुर्की के फुस हथियारों को लेकर आया, तो वहीं भारत ने रूसी ताकत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी, जिससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। और इसी जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब माना जा रहा है कि भारत और ज्यादा S-400 खरीद सकता है। इसके अलावा 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ भारत लंबे अरसे से अपना खुद का जेट इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में उसे रूस की मदद चाहिए। तो अब ऐसे में सबकी निगाहें टिकी है कि क्या पुतिन अपने सबसे खास दोस्त की मदद करेंगे और हथियारों की सौगात भारत को देंगे। अगर भारत के पास ये हथियार आ गए तो पाकिस्तान से लेकर चीन के होश उड़ जाएंगे। उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जो पाक चीन के पीछे उछलता है, वो पाक और चीन दोनों पस्त होते नजर आएंगे। वैसे भारत के पास पहले से ही रूस के कई ऐसे हथियार मौजूद हैं जो भारतीय सेना की ताकत है और उसकी ताकत को कई गुना बढ़ाते हैं। थल सेना, जल सेना, वायु सेना के पास रूस के कई हथियार हैं। कई दशकों से भारत रूस के हथियारों का इस्तेमाल कर दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा है। इसमें बंदूक से लेकर टैंक, फाइटर जेट, पनडुब्बी और एयर डिफेंस सिस्टम तक शामिल है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो भारतीय सेनाओं के 60 से 80% बड़े हथियार रूस से ही आते हैं, जिससे भारतीय सेना लड़कर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देती है। पाकिस्तान की सीमा से लेकर चीनी सीमा तक रूसी हथियार तैनात है। सेना के टैंक, बख्तरबंद बेड़े, वायुसेना के लड़ाकू विमान और नौसेना के जहाज, पनडुब्बियों का विशाल हिस्सा या तो रूस से आया है या रूस की तकनीक पर आधारित है। अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना के पास रूस के कौन कौन से वो दमदार हथियार मौजूद हैं जिनसे भारत की ताकत कई गुना बढ़ी है। भारतीय थल सेना में रूसी हथियार, रूस से आयातित T-72 टैंक 1970 के दशक से भारतीय सेना के पास है। T-72 टैंक भारत की ताकत है। ये पाकिस्तान और चीनी सीमा पर तैनात है। T-72 टैंक T-90 भीष्म, रूस के T-90 पर आधारित। भारत के पास T-90 भीष्म का लाइसेंस सबसे अधिक है और ये सबसे अत्याधुनिक हथियारों में से एक है। इसे लद्दाख में तैनात किया गया है। इसके अलावा भारत के पास और भी हथियार हैं जो LOC पर इस्तेमाल होते हैं। उनमें से T-55 टैंक, T-72 टैंक 1970 के दशक से भारतीय सेना की रीढ़ है। इसी के दम पर भारत ने कई लड़ाइयां लड़ी है और जीत भी हासिल की है। भारत के पास न सिर्फ रूस के टैंक है बल्कि बख्तरबंद वाहन, कॉम्पैक्ट व्हीकल भी मौजूद है जो दूर तक वार करने में सक्षम है। इनमें भारतीय सेना को बड़ी ताकत मिलती है। बख्तरबंद वाहन रूस से आयातित है। BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल, BM-30 स्मर्च मल्टी रॉकेट सिस्टम, दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम। BM-21 ट्रक माउंटेड 122 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर और इसके अलावा फील्ड गन भी शामिल है जो लंबी रेंज तक दूर तक वार कर सकती है और ये तोपखानों में मौजूद है। सीमा पर जवान देश की सुरक्षा के लिए जो राइफल हाथ में लेता है वो रूस से ही आती है। जवान के हाथ में दिखने वाली सबसे आम राइफल AK-47 रूसी है। ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध असॉल्ट
असॉल्ट राइफल है। भारत रूस ने AK-203 राइफल को उत्तर प्रदेश के अमेठी में संयुक्त रूप से उत्पादन करने के लिए एक समझौता भी किया है। इतना ही नहीं, वायुसेना के बेड़े में भी ऐसे विमान और डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो दुश्मनों को पस्त करते हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो भारतीय सेना की जान है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े में रूस की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट बताती है कि कुल फाइटर ग्राउंड अटैक विमानों का लगभग 70% हिस्सा रूसी मूल का ही है। Su-30 MKI फाइटर जेट, 250 से ज्यादा Su-30 MKI भारत के पास मौजूद है। रूस के डिजाइन पर यह भारत में बनाए गए MiG-29 मीडियम फाइटर जेट है। अपग्रेड वर्जन MiG-29 UPG भी है। MiG-21 का भी भारत की रीढ़ हुआ करता था। वायुसेना के बेड़े में रूसी मूल की अनेक मिसाइल है। इनमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और प्रिसिशन बम और लेजर गाइडेड बम भी शामिल है। भारतीय वायुसेना जब भी किसी बड़े मिशन पर जाती है तो उसके पास रूसी हथियार भी होते हैं। भारत के पास सबसे खास रूस का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम S-400 है। इसके अलावा और क्या कुछ भारतीय वायुसेना के बेड़े में है वो भी जानते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आधुनिक बहुस्तरीय वायु रक्षा तंत्रों में से एक है। हैवी हेलीकॉप्टर की खरीद रूस से ही होती है। Mi-17 ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी रोल के लिए है। वहीं Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर है। Mi-26 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो भारतीय वायुसेना की ताकत है। भारतीय नौसेना की ताकत भी रूसी हथियार बढ़ाते हैं। नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर पनडुब्बी तक शामिल है। इसके दम पर पानी के अंदर भी दुश्मन के पसीने छूटते हैं। INS विक्रमादित्य रूसी मूल का एयरक्राफ्ट कैरियर MiG-29 के जैसे फाइटर जेट आसानी से इससे उड़ान भरते हैं। भारतीय नौसेना के कई बड़े जहाज रूसी मूल के हैं। राजपूत क्लास डिजास्टर और तलवार क्लास फ्रिगेट भी रूस का ही है। वीर क्लास मिसाइल भी रूस से ही आती है। किलो क्लास 8 पनडुब्बियां भी रूसी है। इसके अलावा सबमरीन से लेकर कई सीरीज तक रूस से आयातित है। भारत और रूस की दोस्ती की बुनियाद है दोनों देशों के बीच में ये बड़े व्यापार समझौते। और इसी के साथ ही रूस जब भी भारत की मदद करता है तो भारत भी अपनी सच्ची दोस्ती निभाता है। ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया और रूस से दोस्ती तोड़ने की कोशिश की तब भी भारत पीछे नहीं हटा और उसने मजबूत दोस्ती की मिसाल को पेश किया है। और अब एक बार फिर से भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत होने जा रही है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद भारत का दौरा करने जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जब वो भारत की धरती पर कदम रखेंगे तो पीएम मोदी उनका धमाकेदार स्वागत भी करेंगे। इसी के साथ ही जब पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी तो कई बड़े समझौते होंगे जिससे भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत होगी। तो इस मुलाकात में क्या कुछ होता है, कौन कौन से समझौते होते हैं, रूस से भारत को क्या मिलता है, इन सब पर सभी की निगाहें टिकी है। तो अब देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद भारत को क्या मिलता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।